बच्चे पढ़ने में तेज हो या कमजोर, लेकिन उनका एक सपना होता है कि मैं भी टॉपर के श्रेणी में जाएं। उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी एक सपना रहता है कि मेरे बच्चे भविष्य में टॉपर के श्रेणी में जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या टॉपर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या फिर टॉपर अलग से बन के आते हैं? क्या टॉपर को ज़्यादा हाथ ज़्यादा पैर होते हैं? क्या टॉपर को स्पेशल कॉपी मिलते हैं? क्या टॉपर को स्पेशल प्रश्न पत्र मिलते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे स्पेशल टॉपर के लिए कुछ नहीं बना है। जो कॉपी आपको मिलता है, जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है, वो सारा चीज़ टॉपर्स को भी मिलता है। अब उसी में से आप टॉपर की श्रेणी में नहीं जाते हो और कई बच्चे टॉपर के श्रेणी में चले जाते हैं। तो टॉपर के श्रेणी में कौन बच्चे जाते हैं, उनके लिए करना क्या पड़ता है, वो सारा चीज़ मैं आज आपको साफ साफ बताऊंगा। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं भी बच्चों की कॉपी बराबर चेक करता हूँ और उसमें साफ साफ किस चीज़ का नंबर वहाँ पे दिया जाता है और किस तरह के बच्चों को टॉपर किया जाता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ये सपना सबका साकार होगा, इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए मेहनत करने का। आप किस क्वेश्चन को याद कर रहे हो और एग्ज़ाम में 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप किस तरह के प्रश्न को याद कर रहे हो, आप किस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। किस बुक से आप बना रहे हो क्वेश्चन को, किस बुक से आप याद कर रहे हो, किस बुक से पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारा टिप्स और सारा ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला, अगर आपको भी टॉपर के श्रेणी में जाना है तो सबसे प्राथमिकता अगर मैं किसी को देता हूँ, तो मैं भी एक टीचर हूँ और नंबर ज़्यादा देता हूँ तो बच्चों की राइटिंग देख करके। बच्चों की राइटिंग अगर बेहतर रहती है तो जज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये बच्चा कमज़ोर हो सकता है। उनकी सजावट देख करके हम लोग को मजबूरी हो जाता है नंबर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका भी टारगेट 95% से भी ज़्यादा है तो रोज़ 6 से 8 घंटा पढ़ लेना है और हाँ, राइटिंग पर फोकस ज़रूर करना है। राइटिंग हर रोज़ लिखना है कॉपी में, ताकि आपका राइटिंग बेहतर हो और आपका राइटिंग ही आपका तय करेगा बोर्ड में मार्क्स। क्योंकि बोर्ड में उतना डेप्थ कॉपी चेक नहीं की जाती है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात साफ साफ जान लेना। क्योंकि सरकारी आदमी होते हैं और सरकारी आदमी नहीं चाहते हैं कि उतना मेहनत करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक ही चीज़ लक्ष्य बना लेना है एकदम 100% कि हमें राइटिंग को एकदम सुंदर बनाना है। और नॉलेज की बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो नॉलेज के लिए तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नॉलेज आपको आएगा कहाँ से? नॉलेज की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो नॉलेज के लिए सेकेंडरी मैटर रखता है राइटिंग। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, तो उसमें फर्स्ट मैटर रखता है आपका राइटिंग, है ना। वहाँ पे राइटिंग से ही आपका टॉपर के श्रेणी में आप जा सकते हो, वरना आप टॉपर के श्रेणी में नहीं जा सकते हो। अगर वहाँ पे कॉपी सही ढंग से चेक किया जाए तो राइटिंग को उतना बढ़िया से नहीं देख करके उनकी बनाने का तरीका देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सही ढंग से उतना कॉपी चेक हो पाता नहीं है। टीचर के पास कॉपी जांच करने का टाइम बहुत कम रहता है। वैसे में फास्ट कॉपी जांच करते हैं और फास्ट कॉपी जब जांच करते हैं तो टीचर यहाँ पे राइटिंग देख कर के नंबर देते हैं, न कि उनकी बनाने का तरीका और क्या उत्तर दिए हैं नहीं उत्तर दिए हैं, उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहता है। अगर जिनकी कॉपी सही से चेक होती है और उनकी राइटिंग गड़बड़ रहती है या फिर राइटिंग सही रहती है तो नंबर उनका सही से कॉपी चेक करने पर नंबर कम जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको राइटिंग पर डीप फोकस करना है। अगर आपका भी सपना है कि मेरा भी 95% से ज़्यादा है, मैं बराबर टॉपर से बात भी करता हूं तो वो कहता हमें विश्वास ही नहीं था कि हम टॉपर बन जाएंगे। अब देखिए, अगर उनको पता रहता